आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स कंपनी के बारे में। कैसे माइक्रोमैक्स कंपनी इंडिया में स्टार्ट हुई, कैसे माइक्रोमैक्स कंपनी इंडिया में फेल हो गई और अब माइक्रोमैक्स कंपनी कैसे इंडिया में बाउंस बैक कर रही है नए नाम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, माइक्रोमैक्स कंपनी हम लोगों को बहुत टाइम पहले, ये बात है 2014-2015 की, उस टाइम पर हम लोगों को एंड्रॉयड स्मार्टफोन बहुत कम कीमत पर प्रोवाइड करती थी हमारे देश भारत में। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि माइक्रोमैक्स कंपनी इंडिया में फेल कैसे हुई। ये लोग क्या करते थे, ये लोग चाइना से मोबाइल के पार्ट्स लाते थे और इंडिया में लाके असेंबल करके उन्हें अपनी ब्रांड का नाम दे के माइक्रोमैक्स ब्रांड का नाम दे दिया और यहाँ पर बेचते थे। बहुत फेमस हो रही थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी ये हमारे देश भारत में। जैसे ही ये बात चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी को पता चली कि हमारे सामान बेच रहे हैं ये लोग इंडिया में और हमारे नाम से नहीं बेच रहे हैं, माइक्रोमैक्स नेम से बेच रहे हैं, तो उसी समय पर चाइना वाले खुद इंडिया में आ गए अपना, और उन्होंने अपना यहाँ पर बिजनेस डाल लिया। तभी ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। वीवो, ओप्पो, सोमी, ये कंपनियां हैं तीन, तभी स्टार्ट हुई थी। और स्टार्टिंग में ये कंपनियां आपको माइक्रोमैक्स से भी कम कीमत पर स्मार्टफोन प्रोवाइड करने लगी और इससे माइक्रोमैक्स कंपनी फेल हो गई, क्योंकि ये तो सामान उन्हीं का ला रहे थे ना, और वो तो अब खुद आ गए अपना सामान लेकर और यहाँ पर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया इंडिया में। वीवो, ओप्पो, रेडमी, जितने भी ब्रांड हैं ये तभी आई थी और इससे माइक्रोमैक्स कंपनी फेल हो गई। और माइक्रोमैक्स की सर्विस भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो स्मार्टफोन ख़राब हो जाते थे ना, उनके लिए सर्विस सेंटर भी नहीं थे, बहुत ज़िलों में नहीं थी। मतलब टॉप सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल सिटी हैं उन सिटियों में माइक्रोमैक्स के सर्विस सेंटर भी नहीं थे। उससे माइक्रोमैक्स कंपनी फेल हो गई और इन्होंने तो अपना अच्छे से बिजनेस स्टार्ट कर लिया आके इंडिया में। ठीक है, तो ये थी माइक्रोमैक्स के फेल होने की कहानी। अब इसके बाद क्या हुआ हम सभी जानते हैं। रेडमी, वीवो, ओप्पो, इन्होंने पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया, एकदम ऐसे गाड़ दिया के कब्जा कर लिया। इसके बाद अभी 2020 में माइक्रोमैक्स ने फिर बाउंस बैक किया है। अब उन्होंने बोला है कि हमारे देश भारत में हम ही को पछाड़ दिया है। ऐसा मैंने एक एड में देखा जहां पर माइक्रोमैक्स के सीईओ हैं या फाउंडर हैं, पता नहीं कौन, बोल रहे हैं कि मेरे ही देश में मुझे पछाड़ दिया, ऐसे बोल रहे हैं। तो भाई इसमें गलत क्या है? आपने गलत किया था ना। आप अपने खुद के सामान बनाते हो तब बेचते, तो आपको कोई नहीं पछाड़ पाता। आप उन्हीं के सामान से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं तो होता है। ठीक है, आप माइक्रोमैक्स बोल रहा है कि हम वापस से नए नाम से बाउंस बैक करेंगे, NIN, इस नाम से अब वो इंडिया में नई स्मार्टफोन कंपनी बनाएंगे और इन सबको टक्कर देंगे। खैर ये टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मार्केट पहले भी देखा है कि स्मार्टफोन का मार्केट कैसे चलाया जाता है। उस टाइम पर देखा है, लेकिन देखा तो है ना कि कैसे स्मार्टफोन चलाया जाता है, और उन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया था। माइक्रोमैक्स उस टाइम पर बहुत फेमस हो रही थी। उस टाइम पर अगर माइक्रोमैक्स का किसी के पास फ़ोन है तो समझ लीजिए एक ब्रांडेड स्मार्टफोन है। एक माइक्रोमैक्स थी, एक कार्बन थी, खैर उनकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ये स्मार्टफोन कंपनी बहुत ज़्यादा उस टाइम पर फेमस थी, तो इन्हें अनुभव है, तो ये कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये रेडमी, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, इन सबको कंपटीशन में हरा पाते हैं कि नहीं हरा पाते हैं। खैर वो तो देखने की बात है। तो आप समझिए कि माइक्रोमैक्स कैसे स्टार्ट हुई, कैसे फेल हुई और अब कैसे बाउंस बैक कर रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। खैर वो सब कुछ भी हो, लेकिन अगर माइक्रोमैक्स को इन सब कंपनियों को टक्कर देना है तो जो इंडिया में बजट सेगमेंट है उस पर कब्जा करना होगा माइक्रोमैक्स को, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा बजट स्मार्टफोन सेल होते हैं, सबसे ज़्यादा बजट स्मार्टफोन। क्योंकि हम सभी जानते हैं कोई भी, मतलब बहुत कम व्यक्ति 50-60 हज़ार का फ़ोन अफोर्ड करते हैं। सबसे ज़्यादा 10,000, 15,000, 8,000 से स्टार्ट हुई 15-16 हज़ार तक। ये जो प्राइस रेंज है ना, 8,000 और 16,000 के बीच की, इनमें स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा सेल होते हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा। तो अगर माइक्रोमैक्स को इन सबको टक्कर देनी है तो इसी प्राइस रेंज में अपने स्मार्टफोन, वो भी एकदम अच्छे प्रोसेसर के साथ, स्नैपड्रैगन और एकदम अच्छी 4 GB 6 GB रैम में बढ़िया डिस्प्ले के साथ लॉन्च करने होंगे, तभी इन्हें टक्कर दे पाएंगे। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि कुछ भी दे दो सब बिच जाएगा। अब ऑडियंस स्मार्ट हो चुकी है, तो अब माइक्रोमैक्स को कुछ अच्छा, बहुत अच्छा करना होगा, तभी इन स्मार्टफोन कंपनियों को वो टक्कर दे पाएगी। क्योंकि रेडमी और वीवो और ओप्पो ये बहुत अच्छे स्मार्टफोन आपको देती हैं बहुत कम कीमत पर। बेशक चाइनीज कंपनी है, लेकिन
ये सच्चाई है, ये आपको बहुत कम कीमत पर बहुत अच्छे स्मार्टफोन देते हैं। एंड अगर माइक्रोमैक्स को इन सब को टक्कर देनी है तो आपको बहुत कम कीमत पर बहुत अच्छे स्मार्टफोन देने होंगे। एंड देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। खैर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ एक ऐसी नई वीडियो लाता रहता हूँ एंड आपको कुछ नया सिखाता रहता हूँ मोबाइल और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।